तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ में। कल हम लोग क्या पढ़े थे? राष्ट्रीय आपात। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले ये जानिए किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत और द्वितीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। कल राष्ट्रीय आपात पूरा पढ़ लिए थे, पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। और यह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। सीधे लिख दीजिए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत यह लगाया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। तो सबसे पहले ये जानिए कि राष्ट्रपति शासन लगाया कब जाता है, किस कंडीशन में इसकी लागू की जाती है। तो सबसे पहले ये जानिए राष्ट्रपति शासन लगाया कब जाता है। तो किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, देखिए यहाँ किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन, उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन, प्रतिवेदन मतलब परामर्श देंगे राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की घोषणा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन किस कंडीशन में लगाया जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। तो सबसे पहले किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होगा तो कौन प्रतिवेदन देगा? राज्यपाल। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यपाल किसको परामर्श देगा? राष्ट्रपति को। तब जाकर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू होगा। और राष्ट्रपति शासन लागू होगा किसके परामर्श पर? राज्यपाल के परामर्श पर। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करते हैं क्योंकि आपातकालीन शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद कितने महीने के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है? तो ये याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद, उद्घोषणा के बाद, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद कितने महीना के अंदर, कितने माह के अंदर, कितने माह के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है? कितने माह के अंदर संसद से
अनुमोदन कराना, संसद से अनुमोदन कराना, संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है, आवश्यक है। तो याद रखिएगा क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद कितने महीना के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। तो ये याद रखिएगा 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर अनुमोदन कराना आवश्यक है। और ये बताए थे राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बाद कितने माह के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय आपात 1 महीना के अंदर संसद से अनुमोदन कराया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 2 माह के अंदर ही अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। उसके बाद क्या आएगा, संसद के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन कितने महीने तक लागू रह सकता है। तो ये अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपात संसद से अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक लागू रह सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन संसद से अनुमोदन के बाद 6 माह तक ही लागू रह सकता है। और इसका अनुमोदन कराना 2 माह के अंदर आवश्यक हो जाता है। कितने माह के अंदर, 2 माह के अंदर। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद कितने माह के अंदर अनुमोदन कराना आवश्यक है। याद रखिएगा 2 माह के अंदर अनुमोदन कराना आवश्यक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, संसद से अनुमोदन के बाद, 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 संसद से अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, संसद से अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है। अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है। अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है। अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है, लागू रह सकता है। अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है। तो ये याद रखिएगा 6 माह तक लागू रह सकता है। अधिकतम क्या हो जाएगा, अधिकतम 6 माह तक। ऐसा बात नहीं है कि इसकी अवधि नहीं बढ़ाया जा सकता है, 6 माह तक लागू रहेगी। लेकिन फिर से संसद से अनुमोदन करा लिया जाए तो फिर से इसकी अवधि बढ़ेगी। लेकिन एक बार अनुमोदन कराने के बाद अधिकतम ये 6 माह तक लागू रहेगी। लेकिन राष्ट्रीय आपात कितने दिनों तक, जब तक संसद से अनुमोदन हो गया तो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक लागू रहेगी। लेकिन संसद से अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लागू रहेगी, तो 6 माह तक लागू रहेगी। ठीक ना, ये याद रखिएगा। संसद से अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लागू रहेगी, 6 माह तक। और राष्ट्रीय आपात कितने दिनों तक लागू रहेगी, संसद से अनुमोदन के बाद तो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक। इसको याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद राष्ट्रीय आपात कितने दिनों के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता है, तो 1 महीना के अंदर। लेकिन राष्ट्रपति शासन को अनुमोदन कराना आवश्यक होता है 2 माह के अंदर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब और कहां लागू हुआ था। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में पंजाब राज्य में लागू हुआ था। सबसे पहले कहां लागू हुआ था, पंजाब में। और कब लागू हुआ था, 1951 में। 1951 में पंजाब में लागू हुआ था। कहाँ, पंजाब में। तो ये याद रखिएगा, पंजाब में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक दिनों तक कहाँ लागू रहा। सबसे अधिक दिनों तक लागू रहेगा तो जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर में लागू रहा था सबसे अधिक दिनों तक। जम्मू और कश्मीर में लागू रहा सबसे अधिक दिनों तक, लगभग 6 वर्ष कर दीजिए, लगभग 6 वर्ष तक लागू रहा, लगभग 6 वर्ष। और कहेगा राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार, ये तो सबसे अधिक दिनों तक, मतलब एक ही बार में सबसे अधिक दिनों तक लागू रहा था जम्मू एवं कश्मीर में। और कहेगा सर्वाधिक बार, मतलब सबसे अधिक बार कहाँ लागू हुआ था, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार लगा था और सबसे अधिक दिनों तक लगा था जम्मू एवं कश्मीर में। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तब पंजाब में। और कब लागू हुआ था, 1951 में। यही ऑब्जेक्टिव सब है। उसके बाद क्या है, बिहार में अब तक कितने बार लागू हुआ है, तो 8 बार। राष्ट्रपति शासन बिहार में अब तक कितने बार लागू हुआ है, 8 बार। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव करके इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कहेगा राष्ट्रपति शासन कब और कहाँ लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति शासन पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति शासन,
राष्ट्रपति शासन सबसे पहले, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब, कब और कहाँ, कब और किस राज्य में लागू हुआ था, 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 कब और किस राज्य में लागू हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब और किस राज्य में लागू हुआ था। तो यह भी बताएं 1951 में लागू हुआ था। और कहाँ लागू हुआ था, पंजाब में। आंसर हो जाएगा 1951 में, 1951 में कहाँ, पंजाब में, पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में लागू हुआ था। 1951 में पंजाब राज्य में लागू हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार कहाँ लगा है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार किस राज्य में लागू हुआ है, सबसे अधिक बार किस राज्य में लागू हुआ है, किस राज्य में लागू हुआ है, किस राज्य में लागू हुआ है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार किस राज्य में लागू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार किस राज्य में लागू हुआ है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। और लगभग 10 या 11 बार लगा है। तो ये याद रखिएगा सबसे अधिक बार कहाँ लागू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक दिनों तक, मतलब सबसे अधिक दिनों तक एक ही बार में कहाँ लागू रहा, तो जम्मू एवं कश्मीर में। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार किस राज्य में लागू हुआ है, उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लागू हुआ था, 1951 में। और कहाँ लागू हुआ था, पंजाब राज्य में। उसके बाद राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार किस राज्य में लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक दिनों तक कहाँ लागू हुआ, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक दिनों तक, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक दिनों तक, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक दिनों तक, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक दिनों तक किस राज्य में लागू रहा, सबसे अधिक दिनों तक किस राज्य में लागू रहा, किस राज्य में लागू रहा। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक दिनों तक किस राज्य में लागू रहा, तो याद रखिएगा जम्मू एवं कश्मीर में। क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर। यहाँ कह रहा है सबसे अधिक बार और यहाँ कहता है सबसे अधिक दिनों तक। इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछेगा सबसे अधिक बार किस राज्य में लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश। कहेगा सबसे अधिक दिनों तक किस राज्य में लागू रहा था, जम्मू एवं कश्मीर में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन दूर करिए। उसके बाद क्या कहता है, बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, बिहार में, बिहार में अब तक, बिहार में अब तक कितने बार, बिहार में अब तक कितने बार, बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो ये याद रखिएगा, बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कितने बार, 8 बार, 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में अब तक लागू हो चुका है। बिहार में कितने बार, 8 बार। और जम्मू एवं कश्मीर में लगभग 6 बार तक लागू रहा था। सबसे अधिक दिनों तक कहाँ लागू रहा, जम्मू एवं कश्मीर में। सबसे अधिक बार कहाँ लगा था, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सबसे पहले कहाँ लगा था, पंजाब में। और कब लगा था, 1951 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आएगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उस राज्य के लिए कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है। क्योंकि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होती है तो वहाँ के सारी शक्तियाँ कहाँ चल जाती है, केंद्र सरकार के पास, राष्ट्रपति के हाथों में चल जाती है। तो इसीलिए वहाँ कानून जो बनाती है संसद, वहाँ के लिए कानून संसद बनाती है। और राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रहेगी तब उस राज्य के लिए कानून विधानमंडल बनाती है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, किसी राज्य में, एक क्वेश्चन और है, किसी राज्य में, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन,
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर उस राज्य के लिए, उस राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? उस राज्य के लिए कानून, उस राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर उस राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है, ये याद रखिएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर उस राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? तो याद रखिएगा, कौन बनाता है? संसद। संसद वहाँ कानून बनाता है, क्योंकि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होती है तो वहाँ की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चल जाती है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के हाथ में सारे शक्ति चल जाती है, तो उस राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में कानून कौन बनाता है? संसद। और उस राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लागू होगा उस राज्य के लिए कानून भी संसद ही बनाएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उस राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? तो संसद। संसद कानून बनाता है। और राष्ट्रपति शासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में थे वो हम लोग पढ़ लिए, और उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे वित्तीय आपात, इसको क्लियर कर लीजिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, ये दोनों पढ़ लिए। अब है वित्तीय आपात। तो याद रखिएगा, वित्तीय आपात सबसे पहले, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको कहते हैं। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत? वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। ये हम लोग बताए थे, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो सबसे पहले ये जानिए, वित्तीय आपात लगाया कब जाता है? वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? तो जब देश के किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में साख अथवा वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो, तब जाकर राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। लेकिन अभी तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितने बार लागू हो चुका है, तो एक बार भी नहीं लागू हुआ है, याद रखिएगा। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? तो जब देश के किसी भी भाग में वित्तीय अथवा साख अथवा वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो वह कहता है देश के किसी भी भाग में कब लगाया जाता है? तो देश के किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में साख अथवा वित्तीय, देश के किसी भी भाग में साख अथवा वित्तीय स्थायित्व, साख अथवा वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो, वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो, वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो, तब क्या कहता है? देश के किसी भी भाग में साख अथवा वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो, तब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं। इससे कई ऑब्जेक्टिव बन गया, देख लीजिए। सबसे पहले तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? तब देश के किसी भी भाग में साख अथवा वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो तब, और देश के किसी भी भाग में साख अथवा वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो तब कौन लागू कर सकते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत, याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है और राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं
अब अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद कितने महीना के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद 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 कितने महीना के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। कितने महीना के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। 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 वही कह रहा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद कितने महीना के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। तो ये याद रखेगा 2 महीना के अंदर, 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर। तो आप लोग हैरान ना कीजिए। वही कहता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद कितने महीना के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। तो 2 माह के अंदर। ये 3 को क्वेश्चन संसद से अनुमोदन कराने वाला बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात कितने माह के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। तो 1 महीना के अंदर। उसके बाद राष्ट्रपति शासन कितने महीना के अंदर। तो 2 महीना के अंदर। उसके बाद वित्तीय आपात 2 महीना के अंदर। ये सब क्या राष्ट्रीय आपात 1 महीना के अंदर अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 2 महीना के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल 2 महीना के अंदर ये भी अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। उसके बाद क्या आएगा वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितने बार लागू हुआ है। तो ये याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल सबसे पहले वित्तीय आपातकाल संसद की अनुमोदन के बाद कितने दिनों तक लागू रहेगा। वित्तीय आपातकाल संसद से अनुमोदन के बाद वित्तीय आपातकाल संसद से अनुमोदन के बाद कितने दिनों तक लागू रहेगी। कब तक लागू रहेगी, कितने दिनों तक नहीं, कब तक लागू रहेगी। ये याद रखेगा कि वित्तीय आपातकाल संसद से अनुमोदन के बाद कितने दिनों तक लागू रहेगी। तो ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। इसका कोई समय निर्धारण नहीं किया जाता है। तो इसका राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। वित्तीय आपातकाल संसद से अनुमोदन के बाद कितने दिनों तक लागू रह सकते हैं। तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। ये याद रखेगा। इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल अब तक कितने बार लगा है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितने बार लगा है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितने बार लगा है, कितने बार लागू हुआ है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितने बार लागू हुआ है। तो ये याद रखिएगा अभी 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। 1 बार भी नहीं। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक 1 बार भी नहीं लागू हुआ है। तो ये याद रखिएगा। इस सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो पढ़े उसको शॉर्ट कर देते हैं कि संसद से अनुमोदन कराना कौन कितने दिन के अंदर अनुमोदन कराया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्या कहता है राष्ट्रीय आपात कितने माह के अंदर संसद से अनुमोदन कराना होता है। तो 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। उसके बाद अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक लागू रहेगी। ये याद रखेगा। और राष्ट्रपति शासन कितने माह के अंदर अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। 2 माह के अंदर। और ये कितने दिन तक लागू रहेगी। 6 माह तक लागू रहेगी। और ये राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक लागू रहेगी। लेकिन ये अनुमोदन 1 माह के अंदर कराया जाता है और ये 2 माह के अंदर अनुमोदन कराया जाता है। उसके बाद वित्तीय आपात कितने माह के अंदर। 2 माह के अंदर ये भी अनुमोदन कराया जाता है। और ये राष्ट्रपति के विवेक सम्मत अधिकार पर निर्भर करती है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये लागू रहेगी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है
कि वित्तीय आपात कब तक लागू रहेगी, राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक। और उसके बाद वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 के तहत। उसके बाद राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ लिए। अब हम लोग कल से उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कल।